दोस्तों, अनिरुद्ध ने झनक से हाथ जोड़कर मांगी माफी, तो वहीं अनिरुद्ध अरसी को जोर का चांटा लगाएगा और क्लियर कर देगा कि जो झनक है वही सिर्फ अनिरुद्ध की अपनी है और कोई भी अनिरुद्ध का अपना नहीं है। जी हां दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि झनक और अनिरुद्ध के बीच में लगातार दूरियां बढ़ रही थी और इस दूरियां के बढ़ने का कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो मेन रीजन थी वो अरसी ही थी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारा अनिरुद्ध है उसे जब धीरे धीरे करके अरसी की सारी घटिया चालों के बारे में समझ में आने लग गया है, तो अब आप सभी देखने वाले हैं कि खुद दोस्तों हमारा जो अनिरुद्ध है वो जहां झनक से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि आज तक अनिरुद्ध ने कभी भी झनक की कदर ही नहीं की। जिस हद तक झनक से वो अब बेइज्जती करता रहा झनक की, और झनक को काफ़ी कुछ बुरा भला भी कहता रहा। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो अनिरुद्ध है उसे इस बात का अफसोस होने वाला है, और खुद अनिरुद्ध जो है वो झनक के आगे हाथ जोड़ने वाला है और वो रिक्वेस्ट करने वाला है कि जो झनक है वो सारी बातों को भूलकर एक बार फिर से अनिरुद्ध को अपनी लाइफ में जगह दे दे। हालांकि दोस्तों, जो झनक है वो ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि कहीं झनक और अनिरुद्ध एक बार फिर से एक दूसरे के करीब जाएं तो कहीं अरसी इनके बीच में ना आ जाए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों जो हमारा अनिरुद्ध है वो भी जहां काफ़ी डरा हुआ है, तो वहीं झनक भी काफ़ी घबराई हुई है। हालांकि इस बार झनक और अनिरुद्ध पूरी प्लानिंग के साथ एक दूसरे के करीब आने वाले हैं, और यहाँ तक कि जो हमारा अनिरुद्ध है वो खुद भी ये क्लियर कर देगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन किसी भी हाल में अनिरुद्ध जो है वो झनक को अपनी पत्नी बनाकर ही रहेगा, और जो अरसी है उसकी अब इनके बीच में एक नहीं चलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि अब झनक और अनिरुद्ध जहाँ धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, तो वहीं दोस्तों जो अरसी है उसे अब मुंह की खानी पड़ेगी, और अरसी को खुद जो अनिरुद्ध है वो थप्पड़ मारकर घर से निकाल देगा। अब इसके बाद देखना ये भी काफ़ी मज़ेदार रहेगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध की शादी होती है या फिर नहीं।